बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का पास्ट पेपर सोल्व करेंगे 2023 का। इंशाल्लाह पहले हम आयात करेंगे, वन बाय वन एक एक आयात का तर्जुमा देखेंगे। देन हम ग्रामर पे आएंगे। ग्रामर पोर्शन में ज़मायर जो हैं वो हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम ये पोर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़मायर भी सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी वर्ड के साथ ज़मायर मुत्सिला को लगा के उसके किस तरह मायने बना सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको ज़मायर मुत्सिला का। आपको इंशाल्लाह ज़मायर मुत्सिला इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बिल्कुल एंड पे हम ज़मायर मुत्सिला करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड्स मीनिंग। देन हम वाहद जमा पे आएंगे। जमा साथ ही दिए होते वाहद के साथ। देन हम कॉलम्स पे आएंगे। वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हमारा और आपका साथ जुड़ा रहना है। इंशाल्लाह हर सेमेस्टर में मैं आपके लिए हेल्पिंग वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि आपको हर तरह की हेल्प मिल सके। पहली आयत का तर्जुमा है, ये एक किताब है जिसकी आयतें हिकमत बरी हैं, फिर इन्हें हिकमत वाले खबरदार की तरफ से तफसील से बयान किया गया है। देन आयत नंबर 2 है, इसका तर्जुमा है, ये रोशन किताब की आयतें हैं, बेशक हमने इसे कुरान को अरबी में उतारा ताकि तुम समझो। देन आयत नंबर 3 है, ये किताब की आयतें हैं और वो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। देन आयत नंबर 4 है, ये एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी कि तुम लोगों को अंधेरों से उजालों में ले आओ, इनके रब के हुक्म से इनकी राह की तरफ जो इज़्ज़त वाला सब खूबियों वाला है। देन आयत नंबर 5 है, ये किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। देन ये ज़मायर है। इंशाल्लाह ज़मायर को हम डिटेल से करेंगे, किस तरह किसी भी वर्ड के साथ आप ज़मायर मुत्सिला लगा के सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ग्रामर का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ज़मायर का पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 में नया पेपर हुआ ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का, कुछ सेमेस्टर का हो चुका है, उसमें ज़मायर नहीं आए, यानी ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं आया। तो होप्स हो कि आप लोगों को भी ग्रामर का कोई पोर्शन ना आए, क्योंकि एक ही पैटर्न चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ग्रामर में से कोई पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो ज़मायर मुत्सिला में से आएगा, और आपने ज़मायर मुत्सिला को इंशाल्लाह अच्छे से कर लेना। इस वीडियो के लास्ट पे हम ज़मायर मुत्सिला सीखेंगे। देन अल्फाज मायनी है। देन वाहद जमा है। अच्छा, वाहद जमा बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, एक वाहद जमा और कॉलम। देन है कॉलम्स। सो अब चलते हैं हम ज़मायर की तरफ। ज़मायर करने से पहले अभी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़मायर शुरू करते हैं। अच्छा, ज़मायर जो होते हैं ना, प्रोनाउन को ही कहते हैं। इंग्लिश में हम ज़मायर को प्रोनाउन कहते हैं और अरबी में हम ज़मायर कह देते हैं। अब ज़मायर जो है उसकी दो टाइप से, ज़मायर मुत्सिला और ज़मायर मुनफसिल। अच्छा, जो ज़मायर मुत्सिला है वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। ज़मायर मुत्सिला, अब कोई भी हम जैसे कहते हैं कि अस्मा का घर, अब अस्मा एक लड़की है, अस्मा बहुत खूबसूरत लड़की है, हर दफ़ा अस्मा का नाम नहीं यूज़ करेंगे, हम कहेंगे वो बहुत खूबसूरत लड़की है, उसके लंबे बाल हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, यानी बार बार उसका नाम लेने की बजाय हम ज़मायर यूज़ करेंगे। अब हम ज़मायर मुत्सिला किस तरह यूज़ करते हैं ये देखते हैं। अच्छा,
ज़माइर में गायब के लिए भी यूज़ करते हैं और हाजिर के लिए भी यूज़ करते हैं। पहले हम गायब मर्द और औरत दोनों के लिए यूज़ करेंगे, फिर हम हाजिर मर्द और औरत के लिए देखेंगे कौन से ज़माइर यूज़ किए जाते हैं। देन हम एक एग्जाम्पल से भी देख के इसको समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक मर्द के लिए, दो मर्दों के लिए, सब मर्दों के लिए। ठीक है, गायब है तो गायब मर्द के लिए क्या यूज़ करेंगे? उस एक मर्द। तो उस एक मर्द के लिए क्या होगा? उस दो मर्दों के लिए क्या होगा? उन सब मर्दों के लिए क्या ज़माइर होगा? अगर तो किसी भी वर्ड के साथ हु लगाओ तो कहेंगे उस एक मर्द का। गायब है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया? उस। और एक है तो एक वर्ड यूज किया, मर्द है तो उस एक मर्द के लिए हमने क्या यूज किया? हु। उन दो मर्दों के लिए हमने क्या यूज किया? हुमा। हु, हुमा, हुम। उन दो मर्दों के लिए हमने हुमा यूज किया और उन सब मर्दों के लिए हम यूज करेंगे हुम। अब आपने याद रखना है ये सीक्वेंस। गायब मर्द के लिए क्या है? हु, हुमा, हुम। एक के लिए हु, दो के लिए हुमा, सब के लिए हुम। हु, हुमा, हुम। ये आपने लाइन याद कर लेनी गायब मर्द के लिए। अब गायब औरतों के लिए क्या होगा? हा, हुमा, हुन्ना। ठीक है, हा, हुमा, हुन्ना। अगर एक औरत के लिए बात करें, उस एक औरत का, तो हा आएगा। उन दो औरतों का तो हुमा आएगा। उन सब औरतों के लिए हुन्ना आएगा। अब हाजिर की बात करें, हाजिर के लिए हम क्या यूज करते हैं? तुम, तुम्हारा। तो अगर एक मर्द की बात करें, एक मर्द, दो मर्द, सब मर्द, तो हाजिर के लिए क्या यूज करेंगे? का, कुमा, कुम। का, कुमा, कुम। तुम एक मर्द, तुम दो मर्दों का, तुम सब मर्दों का। ठीक है, ये क्या? हाजिर है, मर्द है। एक मर्द के लिए का, दो मर्दों के लिए कुमा, सब मर्दों के लिए कुम। और ये हाजिर है तो इनके लिए वर्ड के यूज करने तुम। तुम एक मर्द का, तुम दो मर्दों का, तुम सब मर्दों का। ऐसे ही औरत के लिए की, कुमा, कुन्ना। तुम एक औरत का, तुम दो औरतों का, तुम सब औरतों का। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया हाजिर और गायब मर्द औरत के लिए। अब कुछ वर्ड्स मुतकल्लम होते हैं, मेरा और हमारा भी तो हम वर्ड यूज करते हैं ना, हम सब का। तो मेरा या मेरी के लिए हम यूज करते हैं ये, किसी भी वर्ड के आखिर पे लगाते हैं ये। और हमारा या हम सब का क्या वर्ड यूज होगा? ना, या ना। या मेरी और हमारे के लिए ना। अच्छा, आपने इस तरह याद करना, हु, हुमा, हुम, एक दो सब मर्दों का जो गायब है। पहले गायब के सिगे हैं, फिर पहले गायब के ज़माइर है, फिर हाजिर के ज़माइर है। हाजिर के ज़माइर में मर्द का क्या है? का, कुमा, कुम। पहले गायब की बात करेंगे, मर्द के लिए हु, हुमा, हुम, औरत के लिए हा, हुमा, हुन्ना। अब हाजिर की बात करते हैं, मर्द के लिए का, कुमा, कुम, औरत के लिए की, कुमा, कुन्ना। और मुतकल्लम के लिए या मेरी और हमारी के लिए या ना। अब ये आपने याद कर ली, ये हमेशा वर्ड के आखिर पे लगाते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल के जरिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे रब्बू हु, अब एक वर्ड है रब्बू हु, ये सारे हमारे पास क्या? ज़माइर। अब हमने इन सबको मिलाना, आपने याद रखना है जो ज़माइर मुत्सिला होते हैं वो हमेशा आखिर पे आते हैं। जैसे रब्बू और साथ हु को मिलाना है तो इस तरह होगा, रब्बू हु। इस तरह इन सबको आपस में मिलाना। अच्छा, रब्बू हु किसके लिए? मर्द के लिए जो गायब है, उस। तो हम क्या करेंगे? एक मर्द है और गायब भी है तो उस एक मर्द का रब। उस, इसका क्या मतलब है? उस एक मर्द का रब, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसी तरह हुन्ना, हुन्ना किसके लिए? औरत के लिए जो गायब है और सब औरतों के लिए। तो इसका इन दोनों को आपस में कैसे मिलाएंगे? रब्बू हुन्ना, इस तरह इनको मिला देंगे और इसका क्या बनेगा? उन सब औरतों का रब, इस तरह होगा।
ऐसे इन दोनों को आपस में मिला लेना है। और कुमा, जब किसी वर्ड के आगे कुमा, किस तरह इनको मिलाएंगे? रब्बू कुमा, रब्बू कुमा। तो क्या होगा? कुमा किसके लिए यूज करते हैं आपने इधर से देख लेना। अच्छा, अब कुमा हाजिर के लिए यूज होता है 2 औरतों के लिए भी और 2 मर्दों के लिए भी। तो आप दोनों लिख सकते हैं, तुम 2 का रब, या तुम लिख सकते हो तुम 2 औरतों का रब। दोनों ही आपने लिख देने पेपर में, दोनों के लिए कुमा यूज हो रहा है। अब क्या है? रब्बू कुम। तो रब्बू को कुम को किस तरह लिखेंगे? इस तरह आपने मिला लेना है, रब्बू कुम। और कुम किन के लिए यूज करते हैं? सब मर्दों के लिए जो हाजिर है। तो तुम सब मर्दों का रब। देन की। अब की किसके लिए यूज करते हैं? पहले तो रब्बू की को मिला दो, रब्बू रब्बू की। अब इसको मिला दिया। अब आपने इसको लिखना, ये की किसके लिए? औरत के लिए जो हाजिर है और एक औरत के लिए। आपने याद करना है की कुमा कुम, 1 2 सब औरतें। तो की किसके लिए? औरत के लिए जो एक है और हाजिर है। तुम एक औरत का रब। इस तरह आपने इन सबको मिलाते जाना है। अब हम देखेंगे हा किन के लिए। हा है एक औरत के लिए जो गायब है। तो उस गायब के लिए एक गायब औरत के लिए क्या वर्ड यूज होगा? उस। गायब के लिए उस। और हा है यानी गायब एक औरत के लिए, तो उस एक औरत का रब। आगे हुम है। हुम क्या है? गायब मर्द के लिए, सब मर्दों के लिए। तो उन सब मर्दों का रब। आपने इनको ऐसे ही मिला लेना। रब्बू। आगे ये है, ये किसके लिए? मुतकल्लम के लिए। तो हम क्या करेंगे? मुतकल्लम यानी मेरा या हमारा, तो हम कहेंगे मेरा रब। अब ना है, ना क्या है? हमारा। तो क्या है? हमारा रब। तो ये थे ज़माइर मुत्सिला। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ज़माइर मुत्सिला अच्छे से समझ आ गए होंगे। ज़माइर मुत्सिला अच्छे से समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर दे और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।